अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ अल्लाह पाक की सही माँ में होंगे। आज हम बनाएंगे मटन निहारी, एकदम परफेक्ट निहारी की रेसिपी आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ। क्विक एंड इजी सी रेसिपी है, किस तरह आप फास्टेस्ट तरीके से निहारी बना सकते हो। बहुत सारी टिप्स एंड ट्रिक्स है आज की वीडियो में। और इसकी जो ग्रेवी होगी वो भी एकदम परफेक्ट होगी, ना तो बहुत ज़्यादा कम ना बहुत ज़्यादा, और एकदम परफेक्ट थिकनेस के साथ। चले जी बिना टाइम वेस्ट किए इसे बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। अच्छा, इसे मैं बना रही हूँ इस तरह प्रेशर कुकर में, क्योंकि हम क्विक एंड इजी रेसिपी बना रहे हैं। तो इसके लिए यहाँ पे हम कुकिंग ऑयल ऐड करेंगे 1 कप, और इसी के साथ हम बारीक लच्छों में कटी हुई प्याज ऐड करेंगे 2 मीडियम साइज़ के। अच्छा, प्याज को अब हम यहाँ पे लाइट गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे, और जल्दी जल्दी प्याज फ्राई हो जाए तो उसके लिए इसमें हम चुटकी भर नमक के ऐड कर रहे हैं। इसी के साथ इसमें कुछ खड़े गरम मसाले भी मैं ऐड करूंगी, जिसमें एक दालचीनी का टुकड़ा है तकरीबन 1.5 इंच का, एक अदद बड़ी इलायची और 2 से 3 अदद छोटी इलायची। इसी के साथ 1 टीस्पून भर करके इसमें मैं सफ़ेद जीरा भी ऐड करूंगी, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। अभी आप देखो कंटिन्यूअसली मैं स्पून को चलाते चली जा रही हूँ, तो कितना अच्छा इस पे गोल्डन ब्राउन सा कलर आ चुका है। तो अब हम इसमें मटन ऐड करेंगे। रेसिपी बिल्कुल सेम रहेगी, आप इसे बीफ से बना सकते हो, चिकन से भी बना सकते हो। 2 kg मटन से बनने वाली निहारी की आज मैं आपके साथ परफेक्ट रेसिपी शेयर कर रही हूँ। और यहाँ पे आप लोग देखो कि गोश्त मैंने लिया है मछली का, इसमें कुछ नली वगैरह भी आप लोग ऐड कर सकते हो, और पीसेस आपने थोड़े बड़े रखवाने हैं। अच्छा, अब हमने यहाँ पे गोश्त को फ्राई कर लेना है पहले बहुत अच्छे से 3 से 4 मिनट के लिए। उसके बाद लहसुन अदरक का हम पेस्ट ऐड करेंगे इसमें 2 टेबलस्पून। लहसुन अदरक के पेस्ट के साथ भी हम अच्छे से मटन को फ्राई करेंगे, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। और मटन में एक ख़ास किस्म की जो हींग होती है वो भी ख़त्म हो जाती है बिल्कुल। अच्छा, यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ रेडीमेड निहारी मसाला। अगर आपको होममेड निहारी मसाले की रेसिपी चाहिए तो लिंक डाल दूंगी मैं डिस्क्रिप्शन में, आप वो भी बना के ऐड कर सकते हो। सारा नहीं मैंने ऐड किया, सिर्फ 2 टेबलस्पून ऐड किए हैं। और इसी के साथ हल्दी पाउडर ऐड कर दिया था 1 टीस्पून, और 1 टेबलस्पून भर करके इसमें हम ऐड करेंगे पिसी हुई लाल मिर्च, और 1 टीस्पून नमक भी ऐड करेंगे, बाद में हम टेस्ट कर लेंगे। मसालों के साथ हमने गोश्त की अच्छे से बुनाई कर लेनी है। जितनी अच्छी आप बुनाई करेंगे उतनी ही मज़े की निहारी बन के तैयार होगी। 3 से 4 मिनट छोड़ दीजिएगा। उसके बाद ये अब हम फ्लेम थोड़ा लो करेंगे। दही ऐड करेंगे इसमें हम आधा कप। बाज़ लोग यहाँ पे दही और टमाटर को स्किप कर देते हैं। टमाटर का हम बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करेंगे, लेकिन दही आधा कप ज़रूर ऐड करेंगे, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। आपने बहुत दफ़ा निहारी ट्राई की होगी, लेकिन एक मरतबा मेरे कहने पे इस तरीके से भी ज़रूर बनाइएगा। इंशाल्लाह एकदम परफेक्ट और बहुत ही टेस्टी बनके तैयार होगी। यकीन करें, मार्केट से मिलने वाली निहारी तो आप भूल ही जाएंगे। अभी हमने गोश्त को टेंडर करना है, गलाना है, तो उसके लिए पानी ऐड करेंगे। 2 बड़े जग भर करके मैं यहाँ पे पानी के ऐड करूँगी। आप लोग 2 लीटर पानी ऐड कर लीजिएगा। एकदम परफेक्ट ग्रेवी बनेगी इसकी इंशाल्लाह, ना बहुत ज़्यादा कम होगी ना ज़्यादा होगी। तो बस अभी हम यहाँ पे फ्लेम थोड़ा तेज़ करेंगे और इसका ढक्कन लगा के इसे हमने कुक होने देना है 40 से 45 मिनट के लिए। बेसिकली निहारी के लिए जो मटन के पीसेस हैं वो बड़े साइज़ के हमने रखवाए हैं, और है भी हड्डी वाले। तो उससे हमने बिल्कुल प्रॉपर कुक करना है, इतना उसे हमने गलाना है कि उसे हम फिंगर टच करें तो वो टूट जाए। अभी हम यहाँ पे आधा कप गेहूं का आटा लेंगे, और आधा कप भी मैदे का मैं ले रही हूँ। आप लोग चाहे तो फाइन आटे का इस्तेमाल भी कर सकते हो, 1 कप। अच्छा, इसे हम छान लेंगे पहले अच्छे से, और उसके बाद थोड़ा थोड़ा करके इसमें हम पानी ऐड करेंगे, और इसका हमने ना एक लिक्विड सा घोल रेडी करना है। लास्ट में निहारी में एक बेहतरीन सी खुशबू आए, तो उसके लिए मैं 1 टेबलस्पून निहारी मसाला इसमें ऐड कर रही हूँ। ये एक सीक्रेट टिप है। अच्छा, पानी आप लोग देखिए यहाँ पे मैं कितना ऐड कर रही हूँ, पहले थोड़ा थोड़ा करके ऐड करूँगी। थोड़ा हमने यहाँ पे लिक्विड ही रखना है, अगर थिक होगा तो जब हम इसे निहारी में ऐड करेंगे तो लम्ब बनने के चांसेस होंगे। इसलिए आपने थोड़ा लिक्विड ही रनी कंसिस्टेंसी का ही रखना है, और इसे आपने डिज़ोल्व अच्छे से कर लेना है। यहाँ पे जी 45 मिनट के बाद मैं फ्लेम ऑफ करूँगी, और प्रेशर को थोड़ा ठंडा होने दीजिएगा। उसके बाद ही इसका आप लीड उठाइएगा। मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को मेरी आज की रेसिपी अच्छी लग रही है तो जल्दी से वीडियो को लाइक करें, साथ में प्यारे प्यारे कमेंट करें। और जो लोग मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम मुझे वॉच कर रहे हैं, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें।
और साथ में ऑल बेल नोटिफिकेशन भी प्रेस कर लिया करें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो सबसे पहले आप तक फ्री में पहुंचे। अच्छा जी, यहाँ पे आप लोग देखें कि हमारा जो गोश्त है बहुत अच्छे से टेंडर हो चुका है। तो बस इसे हम इस तरह से अलग कर लेंगे, सेपरेट कर लेंगे। इसे सेपरेट करना बहुत ज़रूरी है। मटन बहुत अच्छे से गला हुआ है, तो जब हम इसमें आटे वाला घोल ऐड करके स्पून चलाएंगे तो इसके टूटने के चांसेस हैं, इसलिए इसे हम सेपरेट कर लेंगे। अभी यहाँ पे हमने जो इसके ऊपर तरी आई हुई है इसे भी हटा लेंगे। इसका इस्तेमाल हम बाद में करेंगे। इसे हटाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि जब हम आटे वाला घोल ऐड करेंगे तो ये सारी इसके साथ ही मिक्स हो जाएगी। अच्छा जी, अभी यहाँ पे आप लोग देख लिए फ्लेम बिल्कुल लो है। लो फ्लेम पे इस तरह विस्कर को चलाते हुए थोड़ा थोड़ा करके इस घोल को मैं ऐड कर रही हूँ। बेसिकली इसका एक भी गुठली हमें नहीं चाहिए। मेरी सारी टिप्स एंड ट्रिक्स को फॉलो करते हुए बनाइएगा तो इंशाल्लाह आप पहली ही बार में निहारी मास्टर बन जाएंगी। अच्छा, आटे वाला घोल ऐड करने के बाद फ्लेम थोड़ा हम तेज़ करेंगे और कंटिन्यूसली स्पून को चलाते हुए हम 5 से 7 मिनट के लिए इसे कुक कर लेंगे ताकि आटे का जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। और इसके बाद देखिए आप कितनी अच्छी गाढ़ी सी कंसिस्टेंसी में आ गई है। अभी हम इसमें जो हमारा जो मीट है वो ऐड कर देंगे। बड़े बड़े नाश्ते वाले जो पकवान सेंटर होते हैं वहाँ आपने देखा होगा कि उन्होंने गोश्त को अलग रखा होता है, ग्रेवी को अलग रखा होता है और तरी को अलग रखा होता है और बाद में कंबाइन करके देते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे हम बस स्पून को चलाएंगे, बहुत ज़्यादा इसे हम कुक वगैरह करने की ज़रूरत नहीं है। इसके ऊपर आपको देखिए हल्के हल्के ऑयल की एक लेयर नज़र आ रही है। इट्स मीन कि ये परफेक्ट बन के तैयार हो चुकी है। लास्ट में इसमें थोड़ा सा हमें ऑयल जो तरी है हमने सेपरेट की हुई थी वो ऐड करेंगे। बाकी की जब हम सर्व करेंगे तब साथ में ऐड करेंगे। और इसी के साथ कुछ लवाजमात इसमें हम ऐड करेंगे जिसमें बारीक कटी हुई अदरक है, बारीक कटा हुआ हरा धनिया है, बारीक कटी हुई हरी मिर्ची हैं और साथ में बारीक कटके हुए लेमन थोड़े थोड़े ऐड करेंगे। बाकी के जब हम सर्व करेंगे और इसके साथ भी हम सर्व करेंगे। बाज़ लोग इसके साथ फ्राइड प्याज भी सर्व करते हैं, लेकिन मुझे ज़रूरत नहीं है क्योंकि एसिडिटी की बहुत टेस्टी बनती है। अच्छा जी जनाब, यहाँ पे आप लोग देखिए इसका टेक्सचर, इसकी लुक चेक कीजिए, इसका कलर चेक कीजिए। आप भी ज़रूर बनाइएगा, फीडबैक दीजिएगा कि आपकी निहारी कैसी बनी। इसे आप लोग सर्व कर सकते हो नान के साथ, खमीरी रोटी के साथ। ये बहुत मज़े की बनती है। नाश्ते में बनाइएगा और नाश्ते में इसे इंजॉय कीजिएगा। आप लोगों ने परेशान बिल्कुल भी नहीं होना। होममेड निहारी मसाले की फुल रेसिपी आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से आप लोग देख लीजिएगा। और पैकेट के मसाले को स्किप करते हुए आप उन मसालों जात से इन्हें बना सकते हो। इसके अलावा और भी बहुत सारी निहारी की रेसिपीज़ है मेरे चैनल पे, जल्दी से जाके देख लीजिएगा। मीट इसका बिल्कुल इसी तरह टेंडर होना चाहिए, जब उसे टच करें तो इसी तरह ये टूटना चाहिए, फिर ही निहारी का मज़ा आता है। जल्दी से वीडियो को लाइक करें, साथ में प्यारे प्यारे कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसी तरह की मज़े मज़े की रेसिपीज़ के लिए मिलेंगे न्यू रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।